अपनी है, वो पराई नहीं। दीपक के ऑफिस से आते ही उसकी माँ यानी मालती जी उसे इशारे से पास बुलाकर खींचती हुई घर से बाहर सीढ़ियों के पास ले गईं। अरे माँ, बताओगे ऐसा क्या बात हुई कि आप घर में नहीं बात कर सकती और यहाँ बाहर ले आईं? दीपक ने झल्लाहट में कहा, वो अंदर बहू है ना, मुझे कुछ बात करनी थी, वो वहाँ नहीं कर सकती थी, इसलिए ऐसी कौन सी बात है जो उसके सामने नहीं कह सकती थी? वो इस घर की सदस्य और मेरी धर्मपत्नी है माँ। कुछ बातें बाहर वाले कभी नहीं समझेंगे, आखिर दूसरे के घर की लड़की है वो। अब मैं रीमा से पूछ चुकी हूँ इस बारे में, नफातुला जवाब दे चुकी हूँ। वो तो अपनी गलती स्वीकारने से रही, ऐसा भी क्या कर दिया आप बताओ जरा। तुझे तो पता है 12 साल से घर का राशन का दुकान का अकाउंट वही देखती है। हमने कभी कोई सवाल नहीं किया कि घर की सदस्य है, अब उसका मतलब क्या है कि उसमें कोई भी घोटाला करेगी वो? पैसों की हेरा फेर हुई है, वो तो शुक्र है मैंने पुराने पास बुक पन्नू से दिखवाई तो ये भेद खुला। कई बार पैसे निकाले गए हैं, फिर कई बार जमा हुए हैं। जब मैंने बहू से पूछा तो बोली पुरानी बात है, इतना याद नहीं रहता, जरूर मायके वालों या अपने किसी दोस्त रिश्तेदार को दिए होंगे, फिर ये धीरे धीरे वापस डाले। बताओ, वो भी बिना पूछे। माँ, पहली बात रीमा बाहर वाली नहीं है, दूसरी बात उसने अपनी सारी पढ़ाई लिखाई आप लोगों के नाम कुर्बान कर दी। मेरे कहने पर भी कोई जॉब नहीं ली कि अपने घर पर ज़रूरत है मेरी। आज 12 साल के उसकी मेहनत का जवाब तुम शक करके दे रही हो। क्या इन पैसों पर उसका कोई हक नहीं? वो आप लोगों की कितनी कड़वी बातें सह लेती है जो मुझे भी ना बर्दाश्त हों। और रही बात उन पैसों की, तो वो मुझे भी अभी याद आया, मैंने ही उससे कहा था कि मेरा पर्सनल एटीएम ब्लॉक हुआ है, मैं दुकान वाले अकाउंट में ट्रांसफ़र करता हूँ, तुम अपने सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर मुझे निकाल कर दो। मुझे अर्जेंट था और मैं उसके खाते में डायरेक्ट नहीं भेज पा रहा था, अकाउंट ऐड नहीं था। छोटी सी बात थी, मुझसे सीधे से पूछने के बजाय तुम्हें मिर्ची मसाला लगाना था। दीपक गुस्से में अंदर चला गया। रीमा जैसे औरतों को अपनी आधी ज़िंदगी गुजार देने के बाद भी बराबरी के अधिकार के लिए तरसना पड़ता है। बाहर वालों की तरह हर समय अग्नि परीक्षा देनी होगी। कब तक? बहू दूसरे के घर की कैसी हुई? रीमा का पति उस पर विश्वास करता था और सपोर्ट भी, पर कई मामलों में औरतें अकेली पड़ जाती हैं। खुद को साबित करते करते सांसारिक दुनिया में जब कर्तव्य बराबरी के हैं तो अधिकार, प्यार और विश्वास भी बराबरी का होना चाहिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि बहू को ऐसे ट्रीट करना सही है? कमेंट में बताइएगा, और ये कहानी आपको कैसी लगी ये भी बताइएगा। ऐसी प्यारी प्यारी कहानी सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।